जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, माय कलीग सुमित भाई ने एक पूर्व भूमिका बना दी इस सेशन की। मनीष भाई ने भी बात की कि पूरे जो भी हम शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा कोई भी पॉइंट है तो वो है पेरेंटिंग। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार दे पाएंगे तो ही समर्थ भारत का निर्माण हो पाए। और उसी के उसमें जो आज का मेरा वक्तव्य है वो पेरेंटिंग के ऊपर, दैट टू इन ए डिजिटल एज। आज के आधुनिक जीवन में इस विषय का इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ गया है और हम सब शिक्षक हैं, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें टीचिंग इज द सेकेंडरी पार्ट, पेरेंटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। क्योंकि आज के समय में ज्ञान तो गूगल अंकल दे देते हैं, बट उसको मेंटरिंग करके पेरेंटिंग कैसे करेंगे और उसी समय हमारे बच्चों की भी पेरेंटिंग कैसे करेंगे। बच्चा आज के ज़माने में टैबलेट और मोबाइल से ही बड़ा होता है। हम सब ने देखा होगा कि आजकलની મમ્મીઓ છોકરું પારણામાં હોય ત્યારે આપણે કે જીજાભાઈ ધરતી દોડીને હાલરડું વાગે, એની બદલે અત્યારે તો મોબાઈલ વાગે છે। કોઈ પણ મમ્મીને આપણે જોઈએ તો અત્યારના ઘણા બધા માતાશ્રીઓ હજી છોકરું 1 વર્ષનું 2 વર્ષનું હોય, જમતું નથી કે ખાना नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल थमा देते। इस संजोगों में क्या चैलेंजेस है पेरेंटिंग की हमारे। मैं ये कहूँगा, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इफ देयर वाज ए गुड पेरेंटिंग महाभारत नहीं होता। सही है? हाँ, तो एक पेरेंटिंग जो महाभारत रोक सकता है तो क्या पेरेंटिंग समर्थ भारत बना सकता है? धृतराष्ट्र और गांधारी का अगर सही पेरेंटिंग होता तो शायद महाभारत नहीं होता। जब दुर्योधन भीम को जहर दे के नदी में डाल देता है, तब अगर धृतराष्ट्र ने करेक्टिव स्टेप लिए होते तो शायद आज महाभारत नहीं होता। तो मेरा कहना ये है कि गुड पेरेंटिंग इज इसेंशियल फॉर नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण के लिए सही पेरेंटिंग बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसी विषय में बात करने के लिए हमने निश्चल भट्ट सर को यहाँ पे बुलाया है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरा काम है क्वेश्चन पूछना। एज ए एजुकेटर, व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग? क्योंकि हमें आज हम बच्चों को, एक समय था कि जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राक्षसों से लड़ने जा रहे थे, दशरथ ने उन पे विश्वास किया। उनको भी लगा कि मेरे बच्चे लड़ पाएंगे कि नहीं, बट उन्होंने गुरु पे विश्वास किया और राम और लक्ष्मण को डेंगन से, राक्षसों से लड़ने के लिए भेजा। क्या आज हम ऐसे पेरेंट हमें मिल पाएंगे? एक समय था, गुजराती में कहावत है, सोटी वागे चमचम विद्या वे रमजम। आज हम एक ऊंची आवाज बच्चों को नहीं कह सकते। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पेरेंटिंग में क्या बदलाव है, क्या कर सकते हैं, एज ए टीचर हमारा क्या दायित्व है, तो वो हम इस सेशन में निश्चल भाई को समझने की कोशिश करेंगे। बट मैं ये जरूर कहूँगा कि एक अच्छा पेरेंटिंग हम सबको महाभारत से बचा सकता है, हमारे देश को सारी बुराइयों से बचा सकता है। और उसी विषय में आप देखिए कि जो समाज का ढांचा बदल रहा है, समाज की व्यवस्थाएं बदल रही है, वो सब पेरेंटिंग पे इम्पैक्ट कर रही है। आज दोनों वर्किंग पेरेंट्स है। पहले महिलाएं घर में रहती थी, आज सारी महिलाएं वर्क स्पेस पे है। तो वर्क एंड लाइफ बैलेंस, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली है ही नहीं। आप देखिए कि हम सब जब बड़े हुए या हमारे सीनियर्स बड़े हुए तो ऐसा होता था कि बेटा ये फ्रूट आए हैं, आप दोनों बांट लेना, भाई बहन में इक्वल हिस्से करना और बांट के खाना। आज कैसे हम भी हमारे बच्चों के लिए लाते हैं, तो बेटा ये तेरा है, ये बहन का है, हाँ, दोनों अलग अलग। बांटने की बात हम अभी अपने पेरेंटिंग में सिखाते ही नहीं। तो वही बच्चा जब बड़ा होता है तो शेयरिंग केयरिंग की हम बातें करते हैं, टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, बट वो चलती नहीं है क्योंकि सामाजिक ढांचा बदल रहा है। तो पहले से ही अगर हम जिस तरह से हुए कि हमारी संस्कृति की जो बांटने की, केयरिंग की जो परंपरा है, वो अगर हमारे बच्चों में नहीं आएगी, तो दिस इज द ऑल आर द चैलेंजेस।
सोशल मीडिया, कई सारी चीज़ें अब पहले दादाजी से आती थी, दादी जी से आती थी, अब सोशल मीडिया से आती है। कुछ भी देखना है तो बच्चा तुरंत। तो इसी सब विषय में हम किस तरह से बच्चों को ठीक कर पाए, मैं अर्ज करूँगा निश्चित भाई जी से कि उसके बारे में थोड़ा हमसे बात करें। बट ये हमारे आज के चैलेंजेस है, गेमिंग एडिक्शन। आज सब आप देख रहे हैं कि पबजी ये और दिस ऑल आर हैपनिंग, और हम कितना भी मैकोलॉजी बोल ले, मैक्समुलर को बोल रहे, बट आज तो कोई नहीं है। फिर भी ये सारी चीज़ें हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी पेरेंटिंग का पार्ट है, क्योंकि सामाजिक ढांचा बदल रहा है और हमें समाज की सोच को भी बदलना पड़ेगा। और एज ए पेरेंट हम बहुत सारी चीज़ें हैं, समय की कमी है, मैंने बहुत सोचा था, बट आज ये सेशन छोटा हो गया तो उसके लिए। बट महाभारत हर एक जगह पे आप देखिए कि किस तरह से गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग। कुंती एक अर्जुन जीत के आता है, फिर भी बोलती है कि पांचों भाइयों में बांट लो। जबकि गांधारी कई सारी चीजों में गांधारी माता हैज गिवन इंस्टेड ऑफ ए राइट डायरेक्शन, उनके बच्चों को एक गलत शिक्षा मिली, उसके कारण पूरा महाभारत हुई। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि कई हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाएं, अपने घर में अपनाएं, तभी अच्छी पेरेंटिंग होगी। विदाउट लुकिंग टू अस, बच्चे जो है कहने से नहीं करेंगे, हमें करना पड़ेगा। एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द पेरेंटिंग। ये सारी चैलेंजेस हम निकाल सकते हैं अगर हम फिर से हमारी जो पारंपरिक जो थी वेस्टर्नाइजेशन को नहीं अपना के भारतीयता को अपने घर के जीवन में उतारें। And there are a lot of things I can say, but what I will, the crux of the matter is हमने हमारे चीज़ों को धुतकारना शुरू कर दिया। जॉइंट फैमिली है, स्पिरिचुअलिटी है, the next point I am trying to make it in my this speech के ये सारी चीज़ें अगर हमारे घर में रहेगी तो ऑटोमेटिकली अच्छी पेरेंटिंग होगी। ये सब हमारे वेस्टर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट करने में हमारे यहाँ से गए हैं। आप देखिए, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस। कोई भी न्यूज़पेपर बड़ा उठा के देख लीजिए, यू विल फाइंड कि बच्चा मार रहा है, बच्चा एडिक्ट हो गया है, स्टूडेंट्स हैज किल्ड समवन, दिस ऑल, एंड पेरेंट इज नो कंट्रोल। द रीजन आई सिंपली बिलीव इन टू थिंग्स। वन, हमने भारतीय परंपरा में जो वर्क का अहमियत था, काम की अहमियत, और ये हमारी गुलामी से आया है। साफ मतलब जो काम नहीं करे, जो सिर्फ बैठा रहे, जो हाथ से काम करता है, वो लोअर कैटेगरी का। ये मानसिकता हर एक जगह पे हमारे समाज में आ गई है। आज मैं आपको बोलूँ, एक शादी करनी है, दो कैंडिडेट है, एक लाख कमा रहा है, उसके साथ 8-10 लोग काम कर रहे हैं उसके नीचे, और दूसरा बंदा 8,000 कमा रहा है, तो आप किससे शादी करोगे? तो जनरली लोग बोलेंगे लाख वाले। बट जैसे ही मैं ये कहूँगा कि लाख रुपए जो कमा रहा है वो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर है और 8,000 कमाने वाला सिविल इंजीनियर है, तो हम शादी के मामले में सिविल इंजीनियर को ज़्यादा बल देंगे, जो प्लम्बिंग इंजीनियर है उसको नहीं। और हमारी सारी व्यवस्थाओं में जो काम करने वाला है उसकी अहमियत हमने कम कर दी। हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे घर में, हमारे समाज में, कि कोई इलेक्ट्रिशियन है तो वो, यही मैं ऑस्ट्रेलिया में था, आई वर्क विद क्यूटी, मिनिस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वाइस चांसलर का लड़का और वहाँ पे स्वीपिंग करने वाले की लड़की, दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही जगह पढ़ते हैं और इक्वल। कोई ये नहीं कहता कि स्वीपर की लड़की है वाइस चांसलर का लड़का। तो हमने अगर ये वर्क का इम्पोर्टेंस पहले से ही हमारे बच्चों में, हम वर्क का इम्पोर्टेंस नहीं डाल रहे हैं, वर्क की इम्पोर्टेंस नहीं दिखाते हैं कि काम का प्राधान्य है, नहीं कि किसी और चीज। एंड दैट इज वेयर एंटायर अवर प्रॉब्लम्स। इफ यू द डे आई वाज इन डेनमार्क में 4 साल का गार्डनिंग का कोर्स चलता है, बंगले की गार्डनिंग, और वो कोर्स करने वाले को जो कमाता है वो शायद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से ज़्यादा कमाता है। बट आज हम में से कितने लोग शुरू होंगे कि आईटीआई में तो कहीं उसको नहीं मिला, कोई आईटीआई करा। हम में से कितने लोग जो है कोई आईटीआई वर्कर के साथ अपने बेटे या बेटी की शादी करेंगे, और कितने लोग इंजीनियर के साथ करेंगे। तो ये जो वर्क की इम्पोर्टेंस हमारी पूरी कुटुंब में से निकल गई, काम नहीं करना, जो कोई भी काम। और आप भी देखिए अपने बच्चों को, जहाँ जहाँ पेरेंटिंग के प्रॉब्लम है वहाँ पे स्पून फीडिंग हुई है, वहाँ पे सब कुछ उनको तैयार मिला है। हमारे जो शिक्षा प्रणाली जिसमें गुरुकुल में जाके उसको गुरु के घर पे झाड़ू भी लगाना था, लकड़ियाँ भी लानी थी। सेम थिंग इफ वी विल इम्प्लीमेंट इन आवर होम
as well as in our teaching aspects, we can see the drastic changes on that. The another point, this is the where Macaulay has hit it more. शिक्षा का मूल अर्थ ही है कि लाइट की ओर ले जाना, ऊर्ध्वगमन और मनुष्य को देवता बनाना, मनुष्य को मनुष्य से आगे ले जाना, वही शिक्षा का महत्व था। इसीलिए हर एक अच्छी शिक्षा प्रणाली में देखिए कि स्पिरिचुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ दैट। यहाँ पे अगर हम मंत्र पढ़ाएं, यहाँ पे हम कुछ भी करें तो ऐसा लगता है कि वी आर कम्युनिज्म, बट ये सारी चीजें शिक्षा का हार्ट है। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी निकाल दिया, कोई भी और रिलीजन में देख लिया, वेदर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, एवरीवेयर इन देयर टीचिंग देयर गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी इज देयर। व्हाई नॉट इन अस? हमने स्पिरिचुअलिटी को निकाल दिया अपनी शिक्षा से। टीका करना है तो वो गलत है, बट जब वो वेस्टर्न वर्ल्ड में इससे आज्ञा चक्र, इससे ये होगा तो हम मानेंगे। तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी को हमने हमारी शिक्षा प्रणाली से डिटेच कर दिया। दैट इज वेयर वी हैव मेड एन इन पैरेंटिंग आल्सो। घर, जिस घर में दिया जलता है, भगवान की पूजा होती है, उसको वापस अच्छा होने का पूरा, और जो बच्चा वो देखता है, दैट इज वेयर यू विल फाइंड दैट गुड पैरेंटिंग स्पिरिचुअलिटी। अगर स्पिरिचुअलिटी आपके घर में नहीं है, आपके पेरेंट्स में नहीं है, तो बच्चों में नहीं आएगी, और उसको वही जो स्ट्रेस है, जो लाइफ के प्रॉब्लम है, कंपटीशन है, उसको बचाता कौन है? स्पिरिचुअल। वो चली गई है, इसलिए ड्रग्स है, अल्कोहल है, एक्सटर्नल एडिक्शन से, ये सारी चीजें बिकॉज पेरेंटिंग में से हमने स्पिरिचुअलिटी निकाली। हम बोलते हैं मंदिर जाता है, पूजा करता है, ये तो बहुत पुराना है, इट इज नॉट मॉडर्न। मॉडर्न की डेफिनेशन, वेस्टर्न डेफिनेशन हमने कर दी है, बट दैट इज व्हेयर आई सेड दैट देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल इन आवर यूथ। And when I say this, I am not saying it just for saying. Like say for in our P.P. Sawan University, when I joined, I said I don't want to. Our first convocation. This is our first convocation. ना काले टोपी है, ना ये है, हवन हो रहा है। 550 बच्चे मेरे हवन करके। तो हम जब शिक्षक हैं, जब अच्छी बात करते हैं, दिस इज द सेकंड कन्वोकेशन, कि गुरु बैठता है और हवन होता है, हवन के बाद ही उसको डिग्री मिलती है। तो हम सबको बातें करते हैं, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी होगी। और कई बार मैं कहता हूँ, सारी दुनिया घुमाऊं, यहाँ बैठ के कहते भारतीय संस्कृति, विश्व गुरु, हम महान है, जय बोलाते हैं। वे गो टू द म्यूनिच साइंस म्यूजियम, जहाँ पे रोज 10 लाख लोग आते हैं। गो टू लंदन की साइंस म्यूजियम, कहाँ है हमारी ये सारी चीजें? विश्व को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उसके ऊपर प्राउड नहीं। हमें ये लगता है कि हमारी चीजें सही नहीं। तो एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, आई से फर्स्ट प्राउड ऑफ आवर एंशिएंट हेरिटेज एंड देन यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ। कहने से कुछ नहीं होगा। आप सबको हमने एक थैली दी है, एटलीस्ट प्लास्टिक फ्री, समाज के लिए थैली में साग भाजी लाइए, ऑटोमेटिकली आपका बच्चा भी सस्टेनेबल लिविंग की बात करेगा। और हमें ये सब वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं सीखना। हम तो पहले से ही प्रकृति के साथ जुड़ी हुई संस्कृति है। हम तो पहले से ही हमारे हर एक देवी देवता का वहाँ जो एनिमल है उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, सारी चीज़ों को दे। तो इन सब चीज़ों को हमारी लाइफ में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी पेरेंटिंग होगी। और मेरे को आज की यूनिवर्सिटी में बहुत ही वो है, क्योंकि आप देखिए कि हर एक फेस्टिवल हर एक यूनिवर्सिटी में पूरे भाव से मनाया जाता है। हाँ, उसमें डीजे में गलत गाने नहीं बने, वो सिखाने का हमारा काम है एज ए पेरेंट कि कौन से गाने बने चाहिए। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारा एक मटेरियल, हमारी सारी चीज़ें इनको अवेलेबल कैसे हो। तो नेक्स्ट मेरे रिक्वेस्ट समर ट्रस्ट ये भी है कि मैं वैदिक मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाना चाहता हूँ, कहाँ है मटेरियल? मैं पढ़ाना चाहता हूँ हमारी भारतीय संस्कृति, कहाँ है मटेरियल? लेट अस मेक देम अवेलेबल, लेट अस यूज दिस इन आवर डे टू डे रूटीन वर्क सो दैट वी कैन डू दैट। एंड लास्ट पॉइंट आई विल टॉक अबाउट द NEP and parenting. Only option to all of us is that we need to make aware, बिकॉज इतने सारे चेंज हो रहे। वैसे ही अभी ये सिस्टम को हम नहीं समझ पाए हैं, तो आप क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कहेंगे, बोलेंगे कि 1 साल आप क्रेडिट बेस्ड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगी, आप 6 महीने पढ़िए, सर्टिफिकेट जमा कराइए, वापिस आइए, आपको डिग्री मिलेगी। हमारा देश अभी इसके लिए तैयार करना है।
तो हम सबको पेरेंट्स को अवेयर करना पड़ा कि दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपका बच्चा स्पोर्ट्स करना चाहते अभी 2 साल उसको स्पोर्ट्स करने दो, स्टिल ही कैन गेट इन ए मेन डिग्री, स्टिल ही विल बी एबल टू गेट द डिग्रीज ऑफ दैट। अच्छा, साइंस के साथ आर्ट्स चल सकता है, अभी भी हमारे पेरेंट्स के दिमाग में यही, बोलो ये दोनों कैसे होगा? हमें ये देखना है कि इस चक्कर में हम ऐसा कोई हाइब्रिड वर्जन नहीं बनाए जो किसी काम का नहीं। तो इसीलिए हमें पेरेंट्स को मैक्सिमम अवेयरनेस इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेनिफिट की देनी कि ये सारी चीज़ों से इस तरह से अगेन एंड सही कि हम कुछ भी कह ले, बट अगर आपका कोई भी शिक्षा है जो उसको इस जगत के लिए प्रिपेयर करेगा वोकेशनल एजुकेशन की, जिससे उसकी अर्निंग आजीविका हो पाएगी, तो ही वो उसको अडॉप्ट करेगा। हम कहते हैं इंग्लिश इंग्लिश सब कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश उसको झोंक देता है। जब तक साइंटिफिक माइंडसेट सभी समाज का नहीं चेंज होगा। आज की तारीख में बोलो जितने संचालक यहाँ पे बैठे हैं, जब इंटरव्यू आता है जो इंग्लिश अच्छी बोलता है वही कैंडिडेट सिलेक्ट होता है। तो ये कहने की बात है मातृभाषा, अगर हमें मातृभाषा को करना है तो मातृभाषा में बोलने वाले लोगों को भी उनके मुकाबले अच्छा आजीविका के लिए उस तरह की व्यवस्थाएं हमें बनानी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल नॉट पॉसिबल टू चेंज द माइंडसेट। इस डायरेक्शन में काम हो रहा है और हमें करना पड़ेगा, हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। बट एनईपी के कॉन्टेक्स्ट में जरूर कहूँगा कि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, पहले हम समझे और फिर पेरेंट को वहाँ कैसे वो समझाए, वो बहुत ही जरूरी है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वी वुड लाइक टू लिसन द एक्सपर्ट डॉक्टर निश्चल भट्ट दैट हाउ टू डू पेरेंटिंग इन दिस काइंड ऑफ ए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। थैंक यू, जय भारत।